नमस्कार आप सभी को। मैं दीप्ति शर्मा फ्रॉम इंदिरी करनाल। आज हम हेल्थ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसके लिए हम शर्म महसूस करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपके साथ एक बात कहूंगी कि ये ना तो शर्माने का विषय है आज के टाइम में और ना ही छुपाने का। हम बात करेंगे इस सैनिटरी पैड के ऊपर, जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी महिला होगी जो यूज नहीं करती होगी जिसको पीरियड्स ना आते हैं। बहुत सारी महिलाएं सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं। आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये मार्केट का मैंने एक सैनिटरी पैड लिया XYZ। और सेकंड जो चीज ली मैंने वेल्जन बेस्ट फील लिया। जैसे इसका नाम है बेस्ट फील, क्या इसका ऐसा काम भी है? इस वीडियो के माध्यम से हम वो चीज क्लियर करेंगे। और मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। हमारे पास दो सैनिटरी पैड्स हैं, दोनों कंप्लीटली पैक हैं और हम इनको ओपन करते हैं। टीयर अप हमने इनको किया और ये बेल्जियन सैनिटरी पैड आप लोगों के सामने है। मैंने इसको यहाँ पर लगाया और सेकंड जो है मेरे पास ये मार्केट का पैड है, इसको मैंने अनदर साइड पेस्ट किया और ये आप लोगों को नजर आ भी रहा होगा, है ना। इसमें पिंक चिप है बेल्जियन बेस्ट फील में और इसमें ब्लू चिप है। अभी हम ये जानेंगे इनमें कि क्वालिटीज क्या है। मेरे पास ये वाटर है, मैंने इसके अंदर बेटाडीन ऐड किया हुआ है एज अ कलर। और ये मेरे पास 60 ml की सिरिंज है। मैं इसको 60 ml पूरा फिल करूंगी। और ये बेल्जियन बेस्ट फील जो है इसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड करूंगी धीरे धीरे। उसके बाद मैं सिरिंज को दोबारा से फिर फिल किया मैंने और 30 ml ओनली फिल किया। इसको मैं ये जो मार्केट का सैनिटरी पैड है इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी धीरे धीरे। और इस टिश्यू पेपर के माध्यम से हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा सैनिटरी पैड सूखा है और कौन सा सैनिटरी पैड गीला है। मैं आप सभी बहनों से एक सवाल पूछती हूँ कि आप सैनिटरी पैड यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला जवाब आप लोगों को शायद यही होगा कि अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन अभी हम इन टिश्यू पेपर्स के माध्यम से इनको चेक करेंगे। मैंने इनके ऊपर रख दिया इसको और जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। ये बिल्कुल गीला है मार्केट का सैनिटरी पैड। और गीलेपन से सबसे फर्स्ट चीज हमें खारिश, रैशेज और इन्फेक्शन जैसी समस्या होगी। और जैसे ही वो चीजें हमें हुई वो प्रॉब्लम बढ़ के हमारी स्किन गलना शुरू हो जाती है और हमें प्रॉब्लम होती है। ये बेसिकली 3 लेयर्स का बना होता है सैनिटरी पैड जो है। और अगर मैं इसको टीयर अप करके आप लोगों को शो करूं तो ये इसकी सबसे फर्स्ट लेयर है जो हमारी स्किन के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आती है। ये बिल्कुल ऐसे खिंच रही है तो ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे ही हमारी बॉडी में हमारे गर्म ब्लड की हीट के साथ एंटर हुए फ्रेंड्स, वो हमें कैंसर तक का रोग दे देते हैं। ये इसकी सेकंड लेयर है और ये जेल और कॉटन मिक्स होती है। और बेसिकली ये कॉटन भी नहीं होता, ये बार बार रिसाइकिल किए हुए कपड़े होते हैं। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आप लोग चेक कीजिए, ये इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। ये बिल्कुल लीक है और इसने एक बूंद भी जो पानी है उसको सेव नहीं किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया अपने अंदर। आप इसे लॉन्ग रूट पे यूज करके जाते हैं अगर कहीं, तो ये हमारे लिए टोटली अनसेफ है। जो फ्रेंड्स कॉलेज या फिर लंबे रूट्स पे जाते हैं उनको ऐसा महसूस भी होता होगा कि जो लीकेज है वो गर्ल्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। और जैसे इसने इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया, ये हमारी गाड़ी ब्लीडिंग को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वो बैड बैक्टीरियाज हमारे अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही वो एंटर हुए वो छोटे बैक्टीरिया जो हमें नजर भी नहीं आते अपनी आंखों से, वो धीरे 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 सिस्ट का रूप ले लेते हैं और धीरे 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 वो कैंसर बन जाता है। और महिलाएं इस बात को इग्नोर करती हैं। PCOD, PCOS, वाइट डिस्चार्ज, लुकोरिया, इन सब चीजों से आज 3rd महिला परेशान है। अगर आप गिनती करेंगे तो आपको बहुत सारी महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है। और 3rd लेयर अगर मैं इसकी दिखाऊं आपको तो ये इसकी 3rd लेयर है। इसके अंदर कोई सुराख, कोई होल, कोई छिद्र कुछ नहीं है, कोई पोर नहीं है इसके अंदर जैसे हमारी स्किन के अंदर होते हैं। और ये टोटली आप इसकी वॉइस से भी महसूस कर सकते हैं कि टोटली एक प्लास्टिक पेपर है। प्लास्टिक बैन कर दी थी, पॉलिथीन तक भी मार्केट के अंदर से, और वो तो हमारे से बहुत दूर रखे होते हैं। ये हमारी स्किन के साथ कनेक्ट होता है 24 घंटे 5 दिन।
ये कितनी हार्ड प्लास्टिक है, जैसे इस पे गर्म ब्लीडिंग आई, हमारा जो शरीर है वो माइक्रोप्लास्टिक एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कैंसर की। प्लास्टिक हमें कैंसर गिफ्ट करती है। अगर मैं इस दूसरे सैनिटरी पैड की बात करूं, मैंने उसका भी 30 ml पानी इसके अंदर डाल दिया था, और मैं फिर से अगर इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाऊं तो ये अभी भी गीला नहीं है ना। और ये बेसिकली 8 लेयर से बना होता है सैनिटरी पैड। उन 8 लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 2 लॉक होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको लीक नहीं होने देते बिल्कुल भी। अभी हम बात करें, जैसे इसमें 3 लेयर्स थी, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं फ्रेंड्स? इसके अंदर 8 लेयर्स होती हैं, और वो 8 लेयर्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं जर्म से, इन्फेक्शन से, और भी बहुत सारी डिसीजेस से। ये इसकी फर्स्ट लेयर है। आप इसको ध्यान से देखें, इसमें हल्के हल्के से आपको पोर्स नजर आएंगे, और इन पोर्स से एयर क्रॉसिंग होती है, और ये बिल्कुल टिश्यू पेपर से मिलकर बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी आपको प्लास्टिक नजर नहीं आएगी। ये सिंथेटिक कॉटन नहीं है, ये सॉफ्ट कॉटन है। सेकेंडली, इसके अंदर एक अनायन चिप है जो बैड बैक्टीरियाज को किल करती है। इस पैड के अंदर स्मेल्स नहीं होने देती, जर्म्स को नहीं फैलने देती, और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो ये इन्फेक्शन नहीं होने देती आपकी बॉडी में। ये भी बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन से मिलकर बनी हुई है। थर्ड, ये लेयर जो आप देख रहे हैं, इसकी 3rd लेयर है। अभी मैंने जैसे इसको रिवर्स किया, ये ओपन हुई, ये इसकी 4th लेयर है, और ये बिल्कुल जैसे ही ओपन हुई, एक बिल्कुल माइनर सी हमें लेयर नजर आएगी जो इस पे से उतर भी नहीं रही है, वो इतनी माइनर है ना। ये बिल्कुल एक लेयर है कंप्लीटली। ये केले के पानी से, केले की छाल से मिलकर बनी होती है, ठंडी होती है, हमारी प्रॉब्लम को 50% रिलीफ देती है फ्रेंड्स ये। क्योंकि जब हम कोई भी प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, ये हीट को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसके बाद इसके अंदर आता है ये जेल, जो आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, और ये इसकी 5th लेयर थी। ये 6th लेयर है दोस्तों इसकी, बिल्कुल जो माइनर सी मैंने उठाया अपने हाथ में, ये इसकी 6th लेयर है जो मैंने आपको भी दिखाई है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं, इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की बात करूं, तो मैंने इसको अगर हार्डली ऐसे प्रेस भी किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरा हाथ है वो भी सूखा है। अगर मैं इसको टिश्यू पेपर के बीच में भी प्रेस करूं, ये टिश्यू पेपर बिल्कुल पेपर है, ये टिश्यू भी गीला नहीं हो रहा है, इसके अंदर 90 ml पानी होने के बावजूद भी। और आप लोगों के सामने इसमें 60 ml के आसपास पानी अभी भी होगा। आप इसको धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होते हुए भी अभी देख लेंगे। ये इसकी वही 3rd लेयर है जो मैंने आपको शो की। अभी बात आती है इसकी लास्ट लेयर की, कि इसकी लास्ट लेयर बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कि क्या चीज है क्या नहीं है। माइनर से आपको होल्स चेक करने हैं। इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक से डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये क्या काम करते हैं? ये डॉट्स नहीं है, बेसिकली ये पोर्स है इसके अंदर, जो बिल्कुल माइक्रोप्लास्टिक्स, माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको रिमूव करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से। एयर क्रॉसिंग होती है, ऑक्सीजन क्रॉसिंग होती है, और हमारी जो बॉडी है उसमें इचिंग, खारिश, रैशेस, इन्फेक्शन जैसी समस्या वो बैक्टीरिया नहीं क्रिएट कर पाते। और ये बनी किससे हुई है फ्रेंड्स? ये सिंथेटिक पेपर है जो नॉन प्लास्टिक फ्री है। ये इसके अंदर कहीं पर भी प्लास्टिक नहीं है। अगर आप इसको मिट्टी में दबाएंगे तो ये मिट्टी में भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबाएंगे, अगर आप मार्केट वाले सैनिटरी पैड को मिट्टी में दबाएंगे, तो चाहे आप उसको 10 साल बाद निकाल लेना, वो एज इट इज आपको दिखेगा, और ये आपको बिल्कुल 1 या 2 मंथ के बाद नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक नहीं है। अभी मैंने आपको वो पानी दिखाया था, और वो दिखाया था इसके अंदर पानी है ही नहीं। अगर हम बाहर निकाल लेंगे इसको, जो इसके अंदर ये जो जेली है ये सूख गई है ना, मेरे हाथ पे आएगी अगर ये, तो ये कम्प्लीटली एक जेली के रूप में, जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और ये जेली एलोवेरा और नीम से मिलके बनी हुई है। और ये आप सभी महिलाओं के लिए मेरा एक मैसेज था। मैं चाहूंगी आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि हम अपनी आउटर ब्यूटी को बाद में रिकवर करें। पहले हम अपनी इंटरनल बॉडी के ऊपर फोकस करके अपने इंटरनल पार्ट्स को ठीक करें, इंटरनल इश्यूज को ठीक करें, तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली ही चमक जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, और मैं आशा रखूंगी कि आप एक मेडिकेटेड सैनिटरी पैड ही यूज करेंगे। आने वाले टाइम में आप नॉन प्लास्टिक पैड यूज करेंगे, ऐसे सैनिटरी पैड यूज करेंगे जो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं देते, और वो सैनिटरी पैड है वेल्जन बेस्ट फील। थैंक यू सो मच सभी बहनों को।